इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल में क्या करेंगे सर, आपको नहीं जाएंगे, बस सिंपली स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में, एंशिएंट वर्ल्ड में मतलब क्या था आपका इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं था। मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब क्या था आपका इंटरेस्ट का मतलब क्या था आपका सिस्टम। तो सिस्टम क्या है ना सर आपका, मान लीजिए कोई अगर मतलब बैंक से 100 रुपये मतलब क्या कहते हैं उधार लेता है, तो बैंक ये बोलता है कि 100 रुपये उधार आपको अगर दिए तो 100 रुपये हम मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं लेंगे, उसके ऊपर मतलब क्या करेंगे कुछ आपसे एक्स्ट्रा पैसा मतलब क्या करेंगे सर आपका लेंगे। तो अगर कोई बेसिस नहीं होता ना तो मतलब क्या होता सर आपका, बैंक तो कुछ भी डिमांड कर सकता था, तो लेने के लिए कोई ना कोई बेसिस मतलब बनाना पड़ेगा ना। तो पहला बेसिस जो ये बनाया कि अगर आप 100 रुपये उधार लिया तो 100 रुपये मतलब क्या प्रिंसिपल है, अगर आप 500 उधार लिया तो 500 मतलब क्या प्रिंसिपल है, अगर आप 10,000 लिया तो मतलब क्या सर आपका 10,000 मतलब क्या प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट एक बेसिस के ऊपर नहीं है, इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका एक से ज़्यादा बेसिस के ऊपर है, लेकिन पहला बेसिस जो है वो मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल। तो पहला बेसिस क्या बनाया कि जितना बड़ा होगा प्रिंसिपल उतना बड़ा होगा मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, जितना छोटा होगा प्रिंसिपल उतना छोटा मतलब क्या होगा सर आपका इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट जो है वो मतलब क्या होगा सर आपका प्रिंसिपल से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। यानी प्रिंसिपल अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी क्या सर आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर हाफ़ हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट भी मतलब क्या होगा सर आपका हाफ़ हो जाएगा। लेकिन बात क्या बोला ना, अब ये बात अगर बस रखता तो हो सकता है कि मतलब क्या है सर आपका कोई उसको पैसा 2 साल के बाद लौटाता, कोई उसको पैसा मतलब क्या होता सर आपका 4 साल के बाद लौटाता, कोई उसको पैसा मतलब क्या 5 साल के बाद लौटाता। तो बैंक ऐसा है ना कि आपके ऊपर जुल्म भी करेगा और जुल्म करके इंतज़ार भी मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, है ना। तो आप ये बात को समझिए कि इंटरेस्ट एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टाइम अगर आप डबल लगाएंगे तो इंटरेस्ट क्या होगा सर आपका डबल हो जाएगा। टाइम अगर आप हाफ़ लगाएंगे तो इंटरेस्ट मतलब क्या होगा सर आपका हाफ़ होगा, है ना। और लेकिन ये दोनों होने के बावजूद भी आप बोल सकते हैं ना कि 100 रुपया अगर हम लिए तो कितना हम देंगे, 100 देंगे, 200 देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, कितना देंगे। तो ये होने के बावजूद मतलब क्या सर आपका एक रेट डिफाइन होना चाहिए। तो फिर क्या सर आपका रेट आदमी क्या रख सकता है कि 100 में 2 रख सकता है, रेट अगर क्या रख सकता है 100 में मतलब 3 रख सकता है, तो रेट मतलब परसेंट में आता है। तो सॉरी, तो रेट जितना डिफाइन होगा मतलब एक्चुअली रेट परसेंट जितना डिफाइन होगा, इंटरेस्ट क्या होगा सर आपको उतना ही होगा, और रेट जितना कम डिफाइन होगा इंटरेस्ट मतलब क्या उतना ही कम होगा। तो ये जो इंटरेस्ट का बात करें थे ये मतलब क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर, रेट के ऊपर और टाइम के ऊपर। और प्रिंसिपल, रेट, टाइम तीनों से मतलब क्या है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसलिए फॉर्मूला में क्या आ जाएगा सर आपका, फॉर्मूले में आ जाएगा PR% बाई मतलब क्या है सर आपका T। तो अगर ये R% नहीं लिखना है क्योंकि रेट तो परसेंट के हिसाब से ही होता है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 100। ये बात समझ में आए, इस बात की डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर मतलब क्या मैटर हो चुका है ना। तो लौटाने के वक्त आपको 100 रुपये भी देना पड़ेगा, और 100 रुपये के साथ साथ क्या देना पड़ेगा बताइए हमको आप। प्रिंसिपल क्या था 100, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए टाइम मतलब क्या था आपका 1 ईयर्स था तो 1 लिखते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल रेट मान लीजिए कि मतलब क्या था आपका 10% पर एनम था तो मतलब क्या सर आपका 10 लिखते हैं, और नीचे क्या सर आपका 100। तो अल्टीमेटली सब कुछ कट कुट के बचा मतलब क्या सर आपका 10। तो देने के वक्त आपको देना पड़ेगा अमाउंट, और अमाउंट मतलब क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या होता है सर आपका इंटरेस्ट होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अमाउंट आपका हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 100 + 10 जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका 110। आप समझ रहे बात क्या बोला। अगर मान लीजिए आप 2 साल बाद दिए होते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना लगता, इंटरेस्ट लगता 100 × 2 इंटू मतलब क्या होता है सर आपका 10 बाई मतलब क्या सर आपका 100। तो इंटरेस्ट आपका आता है 20 रुपीज़। तो आपका सिंपली मतलब क्या होता है सर आपका 110 की जगह अमाउंट मतलब क्या होता है सर आपका 120 होता। लेकिन ये तब होता जब मतलब क्या होता सिंपल इंटरेस्ट का केस है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा मतलब क्या होता आपका नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या आना सर आपका कि हर साल के एंड में प्रिंसिपल चेंज कर जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में होता क्या सर आपका हर साल के एंड में प्रिंसिपल चेंज कर जाता है। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड का जो प्रिंसिपल था वो सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा, सॉरी फर्स्ट ईयर के एंड का जो अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा मतलब क्या प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर का एंड का जो अमाउंट था वो थर्ड ईयर के लिए मतलब क्या है प्रिंसिपल।
थर्ड ईयर का मतलब क्या सर आपका एंड का जो अमाउंट था वो मतलब क्या सर आपका फोर्थ ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। फोर्थ ईयर के एंड का जो अमाउंट था वो मतलब क्या सर आपका फिफ्थ ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो अब दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप मतलब क्या कीजिए, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग निकालिए, और दूसरा रास्ता ये है जो मतलब क्या फॉर्मूला जब हम जान जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का तब मतलब क्या सर आपका आएगा। समझ रही बात क्या है ना। तो पहले तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्योंकि पहले तो विदाउट फॉर्मूला है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता काम बहुत आसान होता है, ये बन जाता P, ये बन जाता R, ये बन जाता मतलब ये R, ये मतलब क्या सर आपका T मल्टीप्लाई करते हैं 2 साल का मतलब क्या सर आपको इंटरेस्ट निकलता, 2 साल का इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से जोड़ दो तो मतलब क्या होता है आपका 2 साल का अमाउंट मतलब क्या होता निकल जाता। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। रेट देखना पड़ता है, रेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग को मानना पड़ता है कि रेट क्या है सर आपका पर एनम। तो पर एनम रेट के साथ क्या कंपैटिबल होना चाहिए, टाइम। रेट अगर पर एनम में है तो आपका टाइम होना चाहिए मतलब क्या सर आपको ईयर में। टाइम अगर मंथ में है तो मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा ना। ये बात समझ में आया सर आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखेंगे ना तो कंपाउंड हो सकता है मतलब सबसे सिंपल केस है कंपाउंड होना एनुअली, लेकिन कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपका हाफ ईयरली भी होता है। कंपाउंड मतलब क्या होता है आपका क्वार्टरली भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो कंपाउंड एनुअली का क्या मतलब हुआ, कंपाउंड एनुअली का सबका ये मतलब हुआ कि हर साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में प्रिंसिपल मतलब क्या, प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जा रहा है। लेकिन कंपाउंड अगर होता हाफ ईयरली तो फर्स्ट 6 मंथ के एंड में जो क्या आया अमाउंट वो मतलब क्या सर आपका सेकंड 6 मंथ के लिए मतलब बन जाएगा मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल। सेकंड 6 मंथ के एंड में जो मतलब क्या सर आपका अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका थर्ड 6 मंथ के लिए बन जाएगा मतलब क्या प्रिंसिपल। इसी तरह अगर कंपाउंड हुआ क्वार्टरली तो फर्स्ट 3 मंथ के एंड में जो अमाउंट आएगा वो सेकंड 3 मंथ के लिए यानी सेकंड क्वार्टर के लिए क्या बन जाएगा सर आपका प्रिंसिपल। और इसी तरह मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे सिंपल केस तो मतलब क्या सर आपका कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले कंपाउंडेड एनुअली को मतलब देखते हैं और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका हाफ ईयरली कंपाउंड आता है उसको भी देखते हैं, और फिर अगर क्वार्टरली कंपाउंड आता है तो देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्या, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस मच फॉर 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली है और टाइम क्या है सर आपका 2 year है। तो एकदम सिंपल केस है। तो एकदम सिंपल केस अगर है तो क्या करेंगे बताइए, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू मतलब क्या है सर आपका टाइम बाई मतलब क्या है सर आपका 100। तो आप ये बताइए प्रिंसिपल यहाँ पे है क्या, प्रिंसिपल 12,500। टाइम यहाँ पे क्या है 2 साल। तो 2 साल का निकाल सकते हैं क्या। अगर कंपाउंडेड एंड पहले एक ही डालेंगे, पहले एक ही डालना पड़ेगा ना, अगला बार भी एक ही डालेंगे, अगला बार भी एक ही डालेंगे। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 8/100 कैंसिल 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 125 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8 5 40, 0 रिटर्न 4 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20, 0 रिटर्न 2 मतलब क्या सर आपका कैरी। तो 8 1 8, 8 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10। तो क्या हो गया सर आपका 1000। तो 1000 क्या हुआ सर आपका फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट हुआ। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि मतलब हो जाएगा आपका 12,500 प्लस मतलब क्या सर आपका 1000 जो कि मतलब हो गया आपका 13,000 मतलब क्या सर आपका 500। और ये सब में रुपीज़ लिखना पड़ेगा, रुपीज़ अगर नहीं लिखेंगे मतलब क्या चलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट क्या है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो मतलब क्या सर आपका सेकंड अमाउंट, सेकंड ईयर के लिए मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल है। तुमको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 13,500 है ना। कहाँ কোথায় ছিলাম আমি, सॉरी उल्टा पुल्टा कहीं बोल देता हूँ, सब माफ़ कीजिएगा। प्रिंसिपल वो आपको जो हम बोले ना वो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या लिखना होगा नहीं लिखना होगा आप मतलब एक बार सर से मतलब क्या सर पूछ लीजिएगा, लेकिन लिखना पड़ता है।
तो प्रिंसिपल फॉर मतलब क्या है सर आपका सेकेंड ईयर इक्वल्स टू क्या हो गया 13,500। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई मतलब क्या सर आपका दुविधा है नहीं, तो उसको इस पर मतलब क्या कहते हैं सर आपका छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सवाल पूछा गया है उसके बाद नहीं कुछ नहीं। पानी ग्लास लाइएगा थोड़ा सा, मेरा माइंड ये हो रहा है। तो वही सिंपल मेथड से मतलब क्या सर आपका सेकंड ईयर का भी सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मतलब निकल गया। और उसके बाद सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मतलब क्या है सर आपका आप ऐड किए सेकंड ईयर के प्रिंसिपल में, तो मतलब क्या सर आपका फाइनल अमाउंट निकल गया। और आपको अगर पता करना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, तो उसका निकालने का मतलब क्या है, दो रास्ता है। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 2080। और एक रास्ता और क्या है सर आपका, कैसे आया 1080? पहला साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो आया 1000। हाँ दूसरा साल का प्रिंसिपल जो कि मतलब क्या था सर आपका फर्स्ट ईयर के एंड में जो था अमाउंट था वो था, तो उसका इंटरेस्ट निकाले तो निकला मतलब क्या सर आपका 1080, सेम मेथड से। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो निकालने का दो रास्ता है। दो रास्ते में से पहला रास्ता क्या है सर आपका कि फर्स्ट ईयर का और ये वाला ईयर का इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट दोनों को मतलब क्या सर आपका ऐड कर दीजिए। और दूसरा दोनों रास्ता पता होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जब आप फार्मूला के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकंड वाला रास्ता ही का ऑप्शन मतलब क्या होगा सर आपका होगा, फर्स्ट वाले रास्ता का ऑप्शन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो दूसरा रास्ता ये है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था आप उसको फाइनल अमाउंट से मतलब क्या सर आपको माइनस कर दीजिए, तो जो आपको मिलेगा वो मतलब क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो माइनस में आएगा। हम नहीं समझे, हम क्या बोला फिर से सुनिएगा। पहला वाला नहीं, पहला वाला प्रिंसिपल को ओरिजिनल प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस कर दीजिए। कब का अमाउंट? फाइनल अमाउंट। हाँ तो माइनस में आएगा। कैसे माइनस में आएगा? और अमाउंट पहले रहेगा, प्रिंसिपल बाद में रहेगा, तब माइनस आप में फिर से आएगा। आप सुनिए, हम मतलब क्या बोले, ओरिजिनल प्रिंसिपल को ओरिजिनल प्रिंसिपल पहला वाला अमाउंट से माइनस कर दीजिए। पहला वाला अमाउंट। ओरिजिनल प्रिंसिपल को अगर पहला वाला अमाउंट से मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल को आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को फाइनल अमाउंट से आप माइनस करेंगे तो अमाउंट पहले लिखा जा रहा है, और ओरिजिनल प्रिंसिपल मतलब क्या बाद में लिखा जा रहा है। अमाउंट पहले आखिरी वाला अमाउंट या अमाउंट मतलब अमाउंट अगर बोला गया बिना क्वालिफाई के तो अमाउंट का मतलब क्या होता है सर आपका फाइनल अमाउंट ही होता है, और अमाउंट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है अमाउंट 14,580 लास्ट प्रिंसिपल प्लस क्या था? लास्ट प्रिंसिपल नहीं, ओरिजिनल प्रिंसिपल को आपको माइनस करना पड़ेगा फाइनल अमाउंट से। अमाउंट या फिर आप अमाउंट क्या होता है, जब भी आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। अमाउंट वो है जो आपको देना पड़ता है। एक साल हुआ तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रिंसिपल, और एक साल तक का मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, तो दोनों मिलके मतलब क्या अमाउंट बनेगा। ये जो दूसरा वाला वे बताओ, नहीं समझ में आया। दूसरा वाला वे ये है कि देखिए आप जो कर्ज़ा लिए थे उसके ऊपर जो भी आप दे रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट है। आप जो कर्ज़ा लिए थे उसके ऊपर जो भी दे रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट है। आप जो कर्ज़ा लिए थे उसके ऊपर जो भी दे रहे हैं वो क्या सर आपका इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, दो वे होता है। एक ऐसा वे है जिसमें प्रिंसिपल हर वक्त सेम रहता है हर साल के लिए, और एक ऐसा वे है जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका हर टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्या होता है सर आपका चेंज करते रहता है। तो अगर आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट है, तो वो सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट का सिस्टम। और अगर आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका हर टाइम पीरियड में प्रिंसिपल चेंज कर जा रहा है, यानी कि तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन दोनों में से कोई भी केस हो, आपको अगर पता करना है इंटरेस्ट कितना है तो आप क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। जब सिंपल इंटरेस्ट का सिस्टम था तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के तो मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और जब मतलब क्या सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम है तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो मतलब क्या सर आपका
क्या बोलते हैं उसको, आ जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सर आपका होगा। हाँ लेकिन लास्ट वाला अमाउंट से पहला प्रिंसिपल में माइनस उस बात पे हमारे, लेकिन बात को यहाँ पे समझिए क्या कि बिना क्वालिफाई किए अगर प्रिंसिपल बोले तो उसका मतलब क्या होता है, शुरू वाला ही प्रिंसिपल होता है। और बिना क्वालिफाई किए अगर मतलब क्या बोले अमाउंट बोले तो उसका मतलब क्या होता है, लास्ट वाला ही अमाउंट होता है। हाँ लेकिन ये है कि इसमें बीच बीच में और भी बहुत सारा प्रिंसिपल और भी बहुत सारा अमाउंट मतलब क्या होता आ जाता है, इसलिए और ज़्यादा स्पेसिफाई करके बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल इक्वल्स टू मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा हाँ, ये अभी तो दूसरा समझिए मतलब क्या है ना कि ये तरीका बात ही नहीं की। कौन तरीका है? अभी जो सेकंड टाइम हम डिस्कशन स्टार्ट किए हैं तो ये तरीका की तो बात ही नहीं की। नहीं पहले का नहीं मतलब आप अभी जो हम बात किए इसमें सिंपल इंटरेस्ट को साथ में जोड़ के बात किए तो ये अलग अलग करके निकालने का बात ही नहीं की। तो अभी मतलब क्या जनरली आप बात करें तो मतलब क्या दूसरे तरीका बात ही नहीं की। हम क्या बोला सर आपका जो भी आपका अमाउंट आ रहा है कैसे आ रहा है मेरा डिस्कस अभी नहीं किया। जो आपका अमाउंट आ रहा है उससे आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले के सिस्टम से निकाले थे तो जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम से निकाले थे तो जो निकलेगा वो मतलब क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, है ना। तो अगर आप साल साल करके निकाल रहे हैं तो आपके पास मतलब क्या होता है, दो तरीका होता है। तो 2 साल का है तो मतलब क्या दोनों साल का ऐड कर दिया आ गया, और दूसरा तरीका मतलब क्या सर आपका ये है कि आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिए तो मतलब क्या सर आपका आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका सेम प्रॉब्लम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 साल एनुअली कंपाउंड किया गया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 साल एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है। और कोई फ़र्क तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो पहला साल का प्रिंसिपल क्या है 12,800। तो एक साल करके जब करेंगे तो हम बस इतना देखना है कि कंपाउंड करना एनुअली या कुछ और। तो बोला क्या है, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जो हमको पे करना है वो मतलब क्या होता है सर आपका अमाउंट ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल पे करेगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट करना पड़ता है ना। नहीं, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऐसा कभी हो सकता है कि आप 100 रुपये लिए अच्छा तो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जो 1 साल के एंड में रमेश को जो अमाउंट पे करना है वो अमाउंट वो सम जो सम पे करना है वो सम क्या अमाउंट है ना, वो सम मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल है प्लस मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट है। तो देखते हैं 1 साल के एंड में उसको कितना पे करना है। तो 12,800 था, ये हो गया। आर मतलब क्या है सर आपका 10, टी मतलब क्या है सर आपका 1। तो सब करने के बाद मतलब क्या निकला सर आपका 12,800 का मतलब क्या निकला सर आपका 1280। तो उसके बाद प्रिंसिपल में उसको ऐड किया गया तो मतलब क्या है सर आपका 14,080। मतलब अगर 1 साल के पहला साल के एंड में पे करता तो 14,080 पे करता, और उसका मतलब क्या है सर आपका कर्जा क्लियर हो जाता। लेकिन वो 1 साल के एंड में क्या है सर आपका पे नहीं कर पाया, तो इसलिए क्या हुआ सर आपका पहला साल के एंड का जो अमाउंट था वो मतलब क्या सर आपका दूसरा साल स्टार्ट होने के बाद दूसरा साल का मतलब क्या सर आपका बन गया प्रिंसिपल। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होता सर आपका 12,800 ही होता। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल मतलब क्या होता आपका 12,800 ही होता। और 100 साल पे आ जाता तो उसके लिए प्रिंसिपल मतलब क्या होता सर आपका 12,800 मतलब क्या होता आपका होता। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है, पूरा क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आ रही है। तो मेथड तो निकालने का ये है, निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आप करके देखिए। डिफिकल्टी अगर हो तो मतलब क्या बताइएगा, लेकिन मेथड तो मतलब क्या यही है ना। क्या सर आपका दूसरा बार जब निकाला गया तो दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना निकला सर आपका 1,408। तो उसको मतलब क्या किया गया सर आपको दूसरा साल का प्रिंसिपल में मतलब क्या ऐड किया गया, और दूसरा साल का एंड का मतलब क्या सर आपका अमाउंट आ गया। तो अगर दूसरा साल का एंड में वो पे करता थर्ड ईयर के आने से पहले तो ये पे करने के बाद उसका पूरा कर्जा मतलब क्या होता क्लियर हो जाता। तो ये वो सम है जो दूसरा साल के एंड में किसके ऊपर ड्यू है, रमेश के ऊपर मतलब क्या सर आपका ड्यू है। मेरे बात समझ रहे हम क्या बोले ना। अब उसके बाद आ जाएगी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो चूँकि दूसरा साल के एंड में वो पे नहीं कर पाया तो दूसरा साल का एंड का जो मतलब क्या था अमाउंट था वो तीसरा साल का मतलब क्या प्रिंसिपल बन गया। और तीसरा साल का जो प्रिंसिपल बना उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा मतलब क्या सर आपका 1,548 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 80। और उसको जब ऐड किया गया तीसरा साल के प्रिंसिपल में तो तीसरा साल का अमाउंट आ गया जो कि फाइनल अमाउंट बना 17,036.80, जो कि वो पे किया लास्ट में।
और अब नहीं पे करता तो ये बन जाता मतलब क्या सर आपका 4th ईयर का प्रिंसिपल। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, अब फिर कैलकुलेट करना पड़ता। सवाल क्या क्या पूछा है, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आता है वो ड्यू होगा फर्स्ट ईयर तक, है ना। द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का बात क्या है सर, अच्छा ये कर्जा दिया था लिया नहीं था, हाँ इसलिए अर्न्स। हाँ तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया वो मतलब क्या सर आपका 1408, ठीक है। द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम इन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में उसको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, ठीक है ना। सिंपल ही था, मुश्किल कुछ मतलब क्या नहीं था। करके देखिए प्रॉब्लम वगैरह तो बताइएगा उनको, ठीक है ना। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। तो ये क्या प्रिंसिपल है, कितना साल तक इन्वेस्ट किया गया, अच्छा वो भी मतलब क्या दिया है, लिया मतलब क्या सर आपका नहीं है। और वो कितना साल तक इन्वेस्ट किया सर आपका 3 साल तक, और 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अभी तक सिंपल ही आ रहा है। तो क्या होगा, 16,000 के ऊपर क्या इंटरेस्ट निकलता है उसको ऐड करेंगे, अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल। फिर मतलब उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 2 साल। तो वैसे करके मतलब क्या 3 साल तक मतलब निकल जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल लास्ट में क्या पूछा है, अमाउंट पे निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालना है। तो थर्ड ईयर का एंड में जो आया वो तो मतलब क्या अमाउंट हुआ, लेकिन उस अमाउंट से मतलब क्या सर आपका इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा ताकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल पाए। यानी जो वो इन्वेस्ट किया वो तो प्रिंसिपल था, एंड में जो आया तो अमाउंट तो निकालना होगा ना हम लोग को प्रिंसिपल। देखिए सवाल दोनों पूछा था, अमाउंट ही पूछा था, सवाल ये पूछा था कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए सवाल एक पहला सवाल का जवाब तो आंसर के साथ ही निकल गया ना कि 21,000, मतलब वो जब इन्वेस्ट किया था स्टार्ट किया था तो कितना 16,000 था। अब 16,000 लेकिन 3 साल के एंड में कितना बन चुका है सर आपका 21,226। तो जो भी एक्स्ट्रा हो चुका है वो मतलब क्या है सर आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कैसे निकलेगा, फाइनल अमाउंट माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल प्रिंसिपल या फिर मतलब क्या सर आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल, और कुछ नहीं। तो अमाउंट भी लिख दिया गया और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका लिख दिया गया, है ना। मतलब जब तक क्वालिफाई नहीं करे तब तक मतलब क्या पूरा ही पूछता है। अगर क्वालिफाई कर देता कि 2 साल का कितना होगा, तब दूसरा साल का अमाउंट से आप पहला प्रिंसिपल मतलब क्या कहते हैं माइनस कर देते, नहीं समझे। अगर ये पूछता कि 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो वहीं पर हम कर देते प्लस कर। आप अभी बोल रहे हैं प्लस करे कर सकते हैं, हम फिर क्या बोले आपको जब आएगा फॉर्मूला तो नहीं कर पाइएगा ना। तो क्या करते हैं अगर 2 साल का पूछता 2 साल का पूछता और है 3 साल का इंटरेस्ट, तो देख आप यहाँ आप समझिए 2 साल का निकालते हैं अमाउंट, और 2 साल का अमाउंट निकालने के बाद उससे मतलब क्या करते हैं प्रिंसिपल को माइनस करते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल को, नहीं समझे, निकल जाता। कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। 5 साल का अगर है 5 साल का अमाउंट निकालेंगे उससे भले ही मतलब आप टोटल कैलकुलेट 10 साल का किए हो, लेकिन आपसे पूछ रहा है 5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो आप ये पता करेंगे 5 साल में अमाउंट कितना था और 5 साल का अमाउंट से इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो 5 साल तक का कंपाउंड निकल जाएगा। उसमें कन्फ्यूजन है कुछ भी नहीं है। भले ही आप कैलकुलेट किया और 20 साल तक का, लेकिन आपसे पूछ रहा है 3 साल में कितना होगा, तो आप बस इतना देखेंगे व्हाट वाज द अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर, उससे इनिशियल प्रिंसिपल माइनस करेंगे 3 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे अगर पूछा कि व्हाट वाज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 11th ईयर, तो वैसे ही निकालेंगे और क्या करेंगे। भले ही ऐसा निकालने में आप 20 साल का निकाला 25 साल में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो साल का आपसे पूछ रहा है वो साल का अमाउंट से आप क्या कीजिए इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, वो साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या आपका आ जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये वाला प्रॉब्लम में ज़रा सा फ़र्क चेंज किया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। क्या चेंज किया बताइए। अब तक हम लोग जो कह रहे थे उसमें हर साल में रेट क्या था, बराबर था। यहाँ पे दोनों साल का मतलब क्या असर आपका रेट मतलब क्या असर आपका अलग अलग हो गया, तो ये कोई बड़ा बात है। दूसरा साल का जो हम लोग जब निकालने जाएंगे इंटरेस्ट, तो बस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर देंगे, बस वही है। लेकिन अब तक नहीं किया था ना, तो हर प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कुछ नया सिखाता है, तो ये नया ये सिखाया कि ये मत समझ लीजिए। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, इंसान को एक ही तरह चीज़ दिखाएगा तो इंसान ऐसा समझने लगता है कि एक ही तरह चीज़ होता होगा, तो इसलिए चेंज करके दिखाया कि नहीं। ये तो अभी मतलब दिखा रहे थे ऐसे करके, लेकिन मतलब क्या होता है 3 साल का 3 अलग अलग रेट भी दिया जा सकता है। समझ मतलब अब तक नहीं चेंज किया था, लेकिन चेंज किया जा सकता है।
तो बात समझ के, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आज तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ देखते कुछ अलग है या नहीं है। मिस्टर डुबेज बोरो 1 लाख है, हाँ 1 लाख है। मिस्टर डुबे बोरोज 1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलिए यहाँ अभी जान बचा हुआ है कि कंपाउंडेड मतलब क्या बोला है आपका एनुअली। ही रीपेज, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, पता है क्यों? एक आप समझिए कर्जा अगर लिए हैं, 1 साल के एंड में एक अमाउंट आया, अगर आपको पूरा अमाउंट पे कर देते हैं तो पूरा कर्जा मतलब क्या होता है, टल जाता है। आप अगर आधा अमाउंट पे करते हैं तो क्या होता है सर, आपका आधा कर्जा टल जाता है। कैसे टल जाता है? बात ध्यान समझिएगा। आप ये समझिए कि मतलब 1 लाख रुपये कर्जा आप लिए थे और वो 10% पर आनम के हिसाब से मतलब क्या सर आपको दिया गया था, तो 1 साल के एंड में अमाउंट कितना होगा? 1,10,000 होगा। 1 लाख नहीं है तो 1,10,000 उसका अमाउंट होगा। अमाउंट मतलब क्या सर आपका 1,10,000 होगा। तो अगर आप समझिए लिए थे तो आपके ऊपर कर्जा जो है मतलब क्या सर 1,10,000 का कर्जा है ना। अगर आप उस वक्त ना पे करें तो वो 1,10,000 अब बन जाएगा नया प्रिंसिपल। यहाँ तक क्लियर है? अब आप समझिए बैंक से 1 लाख कर्ज लिए थे और कर्ज का रेट जो था मतलब क्या था आपका 10% पर आना। 1 साल का एंड आ गया तो आपके ऊपर अब कर्जा कितना हो चुका? 1,10,000 हो गया। तो अगर आप 1,10,000 में से 1 रुपये पे नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? पहला वो साल के एंड में नहीं पे करेंगे, दूसरा साल तक चढ़ने तक आप अगर नहीं पे करेंगे तो दूसरा साल जैसे ही बिगिन होगा वैसे ही मतलब क्या होगा सर आपका नया प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? 1,10,000। अच्छा, नया प्रिंसिपल 1,10,000, हाँ वो तो बन वो तो जाएगा। 1,10,000 बनेगा ना। लेकिन आप वो नया दूसरा साल स्टार्ट होने से पहले आप क्या किया, आप डिसाइड किया आप पूरा तो नहीं पे कर सकते, हम क्या करेंगे, हम 50,000 पे करेंगे। तो आप 50,000 पे जब किया तो अमाउंट में से मतलब क्या सर 50,000 मतलब क्या क्लियर हो गया, तो बचा कितना सर आपका 60,000। तो अब आपका नया प्रिंसिपल जो है वो 1,10,000 नहीं होगा, अब आपका नया प्रिंसिपल जो होगा मतलब क्या होगा आपका 60,000 होगा। बस इतना ही बात को समझना था और कुछ मतलब क्या आपको नहीं समझना। समझ के बात क्या बोले ना। तो शायद यहाँ पे ऐसा कुछ केस लाया है, ठीक है। तो मिस्टर दुबे मतलब क्या सर आपका 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम द स्टेट बैंक बोरो किया 11% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली नहीं करता तो एक और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता बढ़ जाता। तो हर कॉम्प्लेक्सिटी एक ही बार इंट्रोड्यूस करना अच्छा बात नहीं होता है, तो वो नहीं कि अच्छा बात किया। ही रिपेज मतलब क्या सर आपको 41,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 47,000 एट द एंड ऑफ मतलब क्या सर आपका सेकेंड ईयर। अब देखिए अलग अलग टाइम में किया है तो इसका हिसाब पहले साल का एंड में होगा और उसका हिसाब मतलब क्या सर आपका दूसरा साल का एंड में होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोनों को मतलब ऐड करके बोले एक ही बार में कम कर दो, तो वो लोग मतलब क्या करेगा सर आपको नहीं करेगा, नहीं समझे। आप पहला साल के एंड में 41,000 पे किए, तो ये सब में ये टाइम फिक्स नहीं रहता है कि यही टाइम में हमको मेरा पैसा चाहिए। टाइम इस बात का फिक्स है, आपका जो पैसा ड्यू है वो जो टाइम तक ड्यू रहेगा उस बेसिस पे मतलब क्या सर आपका कर्ज आपके ऊपर चलता रहेगा। तो फिर इसमें फिक्स नहीं होता टाइम, 10 साल बाद भी हम दे सकते हैं। 10 साल बाद पे आप देंगे तो 10 साल बाद अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा? दे तो सकते हैं। नहीं मतलब आप ये बात समझिए ना कि टाइम मतलब ये प्रॉब्लम जो दिखा रहा है उसमें फिक्स नहीं है टाइम, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तो आप नहीं ले सकते हैं ना। टाइम फिक्स होता है, वो फिक्स टाइम पार अगर हो गया तो और ये जो लॉ है वो लॉ है और फाइन ऐड करता है और फिर फाइन के ऊपर भी क्या करता है कंपाउंड चढ़ा देता है। आप समझ रहे बात क्या बोले? तो समझिए मतलब आप अगर आप नहीं देंगे टाइम से ना तो हो सकता है 1 लाख का कर्जा को 20 लाख 25 लाख बना देगा। अब इस 25 लाख बना के फिर आपका जो ज़मीन ज़्यादा है सब हड़प कर लेगा, तो वो अभी छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल बात समझिए। तो 1 लाख रुपीज़ 11% पर आनम पे अगर लेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1 साल के एंड में मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर आपका 11,000। तो 1 साल के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा सर आपके 1,11,000 मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। तो चूँकि 41,000 पे कर दिया गया है, होना तो ये चाहिए था कि 1,11,000 अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता, लेकिन हम बोले इतना प्रिंसिपल अगर बन जाएगा तो मतलब क्या है मेरे ऊपर सर का दर्द हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है 41,000 है, 41,000 दो और प्रिंसिपल को कम करो। तो प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका कम मतलब हो गया, अब 70,000 मतलब क्या प्रिंसिपल मतलब क्या बन गया। तो अब हिसाब जो होगा वो क्या होगा सर आपका 70,000 का होगा। तो वो 70,000 के ऊपर मतलब क्या सर आपका 11% इंटरेस्ट लगा 1 साल तक,
और 1 साल के बाद मतलब क्या सर आपका वो हो गया, मतलब क्या सर आपका 7,700। तो 1 साल के दूसरा साल के एंड में सॉरी अमाउंट जो हो गया वो क्या हो गया सर आपका 77,700। और क्या बताया गया सर आपका दूसरा साल के एंड में मतलब क्या सर आपका वो पे किया 47,000। तो फिर 47,000 मतलब क्या सर आपका रीपे कर दिया गया। तो दूसरा साल के एंड में जो ड्यू अमाउंट बचा वो ड्यू अमाउंट क्या था सर आपका 30,700। अब अगर वो जो बोला क्या था बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर पे करता तो ख़त्म हो जाता, लेकिन पे नहीं किया तो मतलब क्या सर आपका ये बच गया ना बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर। तो अब मतलब जो है फर्दर कंटिन्यू करना है तो ये बनेगा मतलब क्या सर आपका नया मतलब क्या प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला बार आपको इंट्रोड्यूस किया क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे टाइम तो बनी दिया है, तो कंपाउंड हाफ ईयरली करने का आसान तरीका में से एक तरीका ये है, या तो टाइम को हाफ़ कीजिए या रेट को हाफ़ कर दीजिए। तो ये लोग मतलब क्या ऐसा दोनों को मत कीजिएगा, लेकिन नहीं तो फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाएगा। कैसे? नहीं समझे, मतलब कंपाउंड हाफ ईयरली हाँ। तो टाइम कितना आना चाहिए, आधा साल आना चाहिए ना। तो आप जब सम कर रहे हैं ना, देखिए सम अगर कर रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। 8,000 हम लिखा इंटू 10 लिखा, हम इंटू 2 में से एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। या तो हमको यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो हम बता रहे हैं, या हमको यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये 5 लाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि 1 साल तो नहीं है सर आपका ना, आधा साल है। कंपाउंड तो आधा साल में हो रहा है ना। 1 साल होता तब तो आप टाइम वन डाल सकते हैं, 1 साल अगर नहीं तो टाइम वन कैसे डालिएगा आप। तो फिर नीचे हम लोग क्यों 2 डालेंगे? नीचे 2 नहीं डाला, आप हाफ डाला। जब हाफ डालिए तो नीचे 1/2 ही आएगा ना। तो हाफ डालने से होगा क्या, इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि या तो प्रिंसिपल हाफ हो जाएगा, तो क्वार्टरली क्या होगा? या तो मतलब क्वार्टरली 1/4 होगा। नहीं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्वार्टरली नहीं होगा। कहाँ पे क्वार्टरली नहीं होगा बताइए सर। ये तो मन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कर्जा देने वाला का। कर्जा देने वाला बोलेगा कि मतलब जो है आप 1 साल में कंपाउंड कीजिए तो आपको 1 साल में कंपाउंड करना पड़ेगा। कर्जा देने वाला बोलेगा कि मतलब क्या आधा साल में कंपाउंड कीजिए तो आपको मतलब क्या आपको आधा साल में कंपाउंड करना पड़ेगा। कर्जा देने वाला बोलेगा अगर क्वार्टरली कंपाउंड किया तो आपको क्वार्टरली कंपाउंड करना पड़ेगा। कर्जा देने वाला अगर आपको बोला कि आप 1/12 ऑफ अ मंथ में मतलब क्या है 1/12 ऑफ एरिया में कंपाउंड किया तो आपको मतलब क्या सर आपका हर महीने कंपाउंड करना पड़ेगा। तो हो कुछ भी सकता है, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, देने वाले के ऊपर। तो ज़्यादातर जो होता है वो क्या होता है हाफ ईयरली, ये ईयरली, हाफ ईयरली और क्या है सर आपको क्वार्टरली। तो इसलिए उसके अलावा कुछ हम लोग और डिस्कस मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप सिंपल एक बात समझिए, टाइम अगर 1.5 साल है ठीक है, और कंपाउंड करना है क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो अब नॉर्मली ये कितना टाइम पीरियड है, 3 टाइम पीरियड है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पहला साल का एक प्रिंसिपल रहेगा, फिर दूसरा साल का मतलब क्या है सर आपका दूसरा प्रिंसिपल रहेगा, फिर तीसरा साल का मतलब क्या है सर आपका तीसरा मतलब क्या प्रिंसिपल रहेगा। तो अगर आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो हाफ ईयर है, फुल ईयर तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। तो आपको 2 में से कोई एक चीज़ को हाफ़ करना पड़ेगा। इससे बात एक ही हो जाता है, या तो आप साल को आधा कर दिया, हाफ दे ही दीजिए, या तो साल पूरा रखिए और रेट को हाफ़ कर दीजिए। या साल को आधा कर दो। हम तो आपको जहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल करें तो उसके बारे में मेंशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख के पागल होते रहेंगे ना। आप बोलेंगे अरे वहाँ 10% था तो यहाँ पे मतलब जो है 5% कैसे आ गया। तो दोनों बात आप सुन लीजिए ना। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मतलब क्या सर आपका रेट को हाफ़ कर दीजिए। टाइम में फिर कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ सिखा रहा है जो फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे सर। वहाँ पे आप अगर टाइम को हाफ़ करेंगे ना तो वहाँ पे एक्सपोनेंट में हाफ आ जाएगा, तो उसके साथ डील करना ज़्यादा आसान है। एक्सपोनेंट में हाफ क्या होता है मुझे समझ नहीं आता भाई, इसलिए नहीं समझ में आता है, तभी तो यहाँ पे चीज़ को सिंप्लाई किया ना कि 2 ऑप्शन क्यों दिया। हम रेट को हाफ करते हैं, मतलब यहाँ पे आप टाइम को हाफ़ किए, रेट को हाफ़ किए, उतना फ़र्क पड़ने वाला मतलब क्या नहीं है। लेकिन जहाँ पे समझिए कंपाउंड का फॉर्मूला में एक पावर है, तो पावर में अगर हाफ आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा तो सर दर्द होगा ना।
पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, पावर 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो आपको वो सब बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ा, क्यूब रूट निकालना सर्दी है ना। तो उससे अच्छा आसान क्या चीज़ है कि आप टाइम को हाफ नहीं करके पावर होगी सर, रेट को हाफ कर दें। समझे बात क्या बोले ना, क्वार्टरली अगर होगा तो क्या सर आपका टाइम को क्वार्टर नहीं करके आप क्या कि सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर कर दीजिए। तो मेरा बोलने का ये मतलब है ना कि आप यहाँ देख रहे सर, लेकिन बुक वाला क्या देख रहे हैं कि इसके बाद हमको फॉर्मूला वाला भी सिखाना है। तो ये लोग उससे सब सिखा रहा है जो मतलब क्या सर आपका आने वाला फॉर्मूला से मतलब क्या होता है आपको सूटेबल होगा वो। आप मेरा बात समझें। तो मेरा बोलने का ये मतलब नहीं, इसलिए अप्रोच क्या रखिएगा ना, आपको जो आता है वो तो आपको आता ही है, उसका चिंता आप क्यों कर रहे हो। जो नहीं आता है और सिखाया जा रहा है उसको मतलब क्या सर आपको सीख लीजिए। वो तो आपको बता ही दिया कि चाहे आप चाहे यहाँ पे आपका चॉइस है, चाहे तो आप मतलब क्या सर टाइम को हाफ करें, चाहे तो आप मतलब क्या रेट को हाफ करें। लेकिन रेट को हाफ करके अगर लोग करने बोल रहा है तो उसमें यकीनन कोई ना कोई एडवांटेज है जो अभी हमको नज़र मतलब क्या हो रहा सर आपका नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम बता दिए बस क्या एडवांटेज था। एडवांटेज आएगा कब, क्योंकि होता क्या हम लोग का हैबिट क्या होता है, दिमाग नहीं चलाते हैं, तब जो जनरली करते हैं वही करते हैं। तो यहीं पे अगर हैबिट रहेगा कि अगर हाफ के लिए तो रेट को हाफ कर दो, क्वार्टर लिए तो रेट को मतलब क्या करो क्वार्टर कर दो, है ना। तो फिर वहाँ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रॉब्लम मतलब क्या सर आप बिना सोचे मतलब क्या सर अवॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बोले कि रेता समय अच्छा जाप करेगी, यहाँ तो ऊपर में पावर में हाफ आ गया, समझ रहे हैं। अब पावर में 2 अगर आएगा तब तो ठीक है, चलो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। पावर में 3 अगर आया तो सब ठीक है, चलो बढ़ाओ 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन पावर में फ्रैक्शन जब आएगा तो फ्रैक्शन आएगा तो फिर तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर मतलब कि क्यूब रूट आ जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सिखा रहा है कि चाहे तो आप टाइम को हाफ कर दें, चाहे तो आप रेट को हाफ कर दें। तो रेट को हाफ करना इज़ अ बेटर चॉइस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर। यहाँ तो नहीं, यहाँ कोई एडवांटेज नहीं है। यहाँ कैलकुलेशन मतलब क्या आपका लगभग उसी तरह का रहेगा। सही है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये बात समझ के तो फिर मतलब क्या करते आगे आते हैं। तो हाफ ईयरली था तो रेट को मतलब क्या सर आपका हाफ कर दिया गया, यानी कि 10% पर आना को मतलब कर दिया मतलब क्या 5% पर आना। उसके बाद सब कुछ नॉर्मली और कुछ क्या होगा। बस याद रखिए कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो 3 टाइम पीरियड बन गया। तो पहला 6th मंथ के एंड में जो क्या आया सर आपका अमाउंट, वो दूसरा 6th मंथ का प्रिंसिपल बन गया। दूसरा 6th मंथ के एंड में जो अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका तीसरा 6th मंथ का मतलब क्या प्रिंसिपल बन गया। और तीसरा 6th मंथ के एंड में अमाउंट अब क्या आ चुका। आप पूछे अगर ये 13 साल में अमाउंट कितना हुआ तो फाइनल अमाउंट इनिशियल प्रिंसिपल है ना। तो ये करके मतलब आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, अ मैन बोरोस 5,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये भी कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली। अब ये देखिए उससे पहला वाला जो केस था उससे मिल गया। ये पेज बैक 18,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। यानी जो भी अमाउंट बन रहा था कुछ नहीं पे करता तो जो अमाउंट बन रहा था वो अमाउंट मतलब क्या होता है नेक्स्ट प्रिंसिपल बन जाता। लेकिन वो पे कर रहा है इसलिए ये अमाउंट माइनस होगी नेक्स्ट प्रिंसिपल बनेगा। पे कर रहा है इसमें मतलब हर 6 महीने में 18,000 ऐसे ही पे कर रहा है। अच्छा, इसमें वो वाला मिक्स है कंपाउंडेड कितना हो रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, दोनों मिक्स है। तो देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट आया सर आपका 53,000। कुछ नहीं करता अगर तो ये पूरा का पूरा 53,000 जो है वो सेकंड 6 मंथ के लिए बन जाता प्रिंसिपल। लेकिन क्योंकि वो हर 6 मंथ में 18,000 पे कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका सेकंड 6 मंथ का प्रिंसिपल जो बना वो 53,000 की जगह मतलब क्या सर आपका 35,000 बना। ठीक है, उसके बाद 35,000 को लेकर कैलकुलेट किया गया। तो 35,000 को लेकर जब कैलकुलेट किया गया तो मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट आए मतलब 2100, उसको ऐड करके अमाउंट कितना है सर आपका 37,100। लेकिन वो तो 18,000 पे कर रहा है तो ये प्रिंसिपल नहीं बनेगा। उससे 18,000 माइनस करें तो जाके मतलब प्रिंसिपल बनेगा जो आ गया मतलब क्या सर आपका 19,100। ये बात समझ में आ सर आपका ना। ये थर्ड टाइम का मतलब क्या है प्रिंसिपल। तो उसके बाद उसमें फिर क्या ऐड हो गया बताइए, थर्ड टाइम पीरियड। ईयर हम गलती से बोल दिए, थर्ड हाफ ईयर का, हाफ ईयर 6 मंथ या फिर थर्ड टाइम पीरियड का मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट। तो लास्ट पेमेंट कितना करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वो तो एक हिसाब बना लिया था कि मतलब क्या है सर आपका हम हर 6 महीने में मतलब क्या सर आपका पे करेंगे मतलब क्या सर आपका 18,000। लेकिन उसको पेमेंट क्लियर करना है कितना 1.5 साल ही में। तो उसको आखिरी बार में थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा सर आपका 20,000
246 आया समझ में ना। बोला क्या देखिए, ये बोला इसका मतलब ये है कि तीसरा बार में उसको जो आए क्लियर करना है। इसका मतलब ये नहीं तीसरा बार में क्या करेगा, 18,000 ही पे करेगा, नहीं नहीं नहीं, जब तक चल रहा है 18,000 पे करेगा। लेकिन अगर थर्ड टाइम में क्लियर करना है तो थर्ड टाइम में जो आउटस्टैंडिंग होगा वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग मतलब अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है उसका खाता में है ना। तो ये हो गया, चलिए हो गया, आसानी से हो गया, अच्छा बात है। अब आए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फार्मूला वाला, फार्मूला ही क्यों लिखा हुआ है? असल में वो लैटिन में है, तो फार्मूला का मतलब कि प्लूरल वो था आपका फार्मूले, है ना। फार्मूलाज कुछ नहीं होता, फार्मूला ही बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग फार्मूला मतलब क्या कहते हैं सर आपको बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना।